लोकसभा चुनाव के चौथे चरण और झारखंड में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। 13 मई को खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और अधिकांश ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्र होने की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने में चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। रांची के मोरहाबादी मैदान से कड़े सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को क्लस्टर तक भेजा गया। ईवीएम और वीवीपीटी की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को भी मतदान कर्मियों के साथ रवाना किया गया है। झारखंड के 4 लोकसभा चुनाव में उतरे 45 प्रत्याशियों में 6 महिलाएं हैं। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होते ही राजनीतिक दलों के द्वारा जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। 2019 के चुनाव में 4 में से 3 सीटों को जीतने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य के तहत इन चारों सीटों पर जीत जरूर होगी। इधर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया कि झारखंड के पहले चरण के हो रहे चुनाव में सभी चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा। इन चारों सीटों में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर झामुमो और 1 पर राजद चुनाव लड़ रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है, मुझे बोलने तो दें, जवाब देने दें। और दूसरी बात, और कोई प्रश्न करना चाहता? देखिए, पहले चार चुनाव हो रहे हैं जिसमें इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि साहब यहाँ क्लोज फाइट है। खूंटी में बहुत कम वोट से आ रहे थे, लोहरदगा में कम वोट से आ रहे थे, सिंहभूम हमारी कभी सिटिंग सीट थी, पलामू वो तो खैर ये अपनी सीट कभी गिनते ही नहीं। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में तमाम केंद्रीय नेताओं का और जो स्थानीय प्रत्याशियों का सभा और जो नुक्कड़ सभा हो रहा है और जो प्रत्याशियों को समर्थन मिल रहा है, हम 4-0 से पहले चरण में यहाँ पर लीड लेने वाले हैं। और ये हमारे 15-0 का लक्ष्य, घाटे को इंक्लूड करके, उसको पूर्ति के लिए ये पहला कदम होगा। जी, मेरा 2 सवाल है सिंपल। आप ये कह पर जो चुनाव हुआ उसमें 43 उनको रुझान बताया गया है। इसलिए आपने देखा कि किस तरह से एक 30 लोगों की सभा में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए। आप लोगों ने कवर किया, मैंने नहीं किया है। जो मुझसे आप लोगों से जो मुझे इनपुट मिला है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जब वो नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 4 सीटों पर जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट क्या होगा। और मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि 400 पार बोल दूं। मैं सीधी बात कहता हूं कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जो मूड देखा है, जो आप लोगों से फीडबैक मिला है, उस हिसाब से हम 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं।